नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी यहाँ से और कितना गिरेगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले हम कंपेयर करें पिछले 8-9 दिन से निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे लाल कलर की कैंडल बना रहा है, यानी रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली स्विंग लो पे लो बनाए जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 दिन गिरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन और आज का 9 दिन। तो मार्केट ऐसा क्या देख रहा है, निफ्टी में वीकनेस जो है वो कंटिन्यूसली गिरी जा रही है, यहाँ पे बाउंस बैक नहीं आ रहा है। जो बाउंस बैक नहीं आ रहा है इसकी वजह से नीचे सेलिंग करने में भी थोड़ा-सा डर सा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं से अगर ये बाउंस बैक आया तो वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो कल का ट्रेडिंग सेशन और एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन है, ये तो ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मार्केट एक्सपायरी वाले दिन या फिर एक्सपायरी से 1 दिन पहले एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव दिखा देता है अगेंस्ट द पोजीशन, यानी अभी हम गिर रहे हैं तो एक पुल बैक के तौर पे देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइड पे क्या हो सकता है, एक रैली बन सकती है। बट वो बन नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही है, सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है निफ्टी। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इजीली सस्टेन कर रहा है हायर साइड पे, और आपको दिख रहा है ये देखो हायर साइड पे 40,000 के ऊपर इजीली सस्टेन कर रहा है, 40,000 के नीचे नहीं जा रहा है। तो कहीं न कहीं निफ्टी भी 1-2 दिन में आपको बाउंस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया था, 250 पॉइंट का भी करीब मिड कैप इंडेक्स भी चली है। तो देखते हैं कल क्या बाउंस बैक आता है या नहीं आता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। ग्लोबल मार्केट की अगर सिचुएशन देखें तो करंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो आपको देखो डाउ फ्यूचर वगैरह ये सब हरे निशान में आ गए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 100 पॉइंट नेगेटिव में थे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा नीचे तक गए थे अराउंड आपका 32,760, और वहाँ से रिकवरी करके अब डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये जो यूएस फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस अगर ये पॉजिटिव साइड पे बंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर कहीं ना कहीं हम बाउंस बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम करंटली ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो 17,300 की जो कॉल है वहाँ पे करीब करीब 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और पुट पे कितना है 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,400 की कॉल पे 1 करोड़ 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे कितना है 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 17,400 ही है। 17,450 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद 17,500 पे भी 1 करोड़ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कॉल साइड पे बहुत ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। अगर कल मार्केट अप साइड पे ट्रेंडिंग हुआ तो ये जो कॉल राइटर्स है ना, यही मार्केट को बहुत तेज़ी से बाउंस कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। आज के दिन में क्या हुआ कि देखो निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसी लेवल के आसपास दोबारा से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट आज का हाई बना वो कितना आपका 17,441 का हाई बना। ठीक है, तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ये क्रॉस करता है या फिर 17,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 17,400 के ऊपर सस्टेन किया तो ये इसको क्रॉस करने के चांसेस के बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन के लिए हमें कल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर यहाँ पे ये हो सकता है 17,450 को भी तोड़ के अराउंड 17,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लिए, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड रहेगा आज ग्लोबल मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, मान लो डाउ 200-300 पॉइंट चढ़ के बंद हो जाता है, या फिर नैस्डैक भी इस तरीके से चढ़ के बंद हो जाता है जैसे अभी ये जा रहे हैं ऊपर की साइड, तो फिर बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर कहीं ना कहीं हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है 17,400। जब तक 17,400 के नीचे ट्रेड कर रहे हो तब तक आप नेगेटिव हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 17,400 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो ये ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब तक 17,400 ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कॉल राइटर प्रेशर डालते रहेंगे मार्केट में। और अगर 17,300 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया तो फिर हो सकता है नीचे की तरफ कॉल राइटर बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो 17,400 के ऊपर आप पॉजिटिव रहोगे, 17,400 के नीचे आप नेगेटिव रहोगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं ये जो लो बना था, ठीक है, ये लो बना और इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। तो ये आपको
एक चैनल सा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो जाहिर सी बात है, फिर निफ्टी के लिए जो टारगेट खुलेंगे वो खुलेंगे 17,050 के और 16,950 के, ठीक है ना। अगर ये इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया, अगर ये 40,000 के नीचे गया तो फिर निफ्टी आपको 17,000 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि निफ्टी पहले से ही वीक है, और अगर बैंक निफ्टी वीक होना स्टार्ट हुआ तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 39,300 तक के बैंक निफ्टी के होंगे, और निफ्टी के लिए होंगे 16,850 तक के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये जो चैनल बना हुआ है, इस चैनल पर थोड़ा सा फोकस कर लो आप। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, 40,000 के नीचे जा रहा है, तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट खुलेंगे वो सीधा सीधा खुलेगा 39,500 का। और अगर ये ऊपर 40,400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर ये अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 40,900 तक जा सकता है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है 40,400 के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी भी रिकवर करने की कोशिश करेगा, अराउंड 17,500 तक या 550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। एक बाउंस तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाउंस पेंडिंग है, वो कब आएगा ये चीज़ हमें जज करनी है, क्योंकि 8-9 दिन कंटिन्यूसली मार्केट गिरने के बाद कभी ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक का वेट है मेरे को। जब तक वो नहीं आएगा तो दोबारा से जो सेलिंग करने का मतलब सेलिंग में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो उतना नहीं आएगा। एक बार बाउंस बैक आ जाता है, उसके बाद जब मार्केट दोबारा सेलिंग के लिए आएगा तो वो एक कह सकते हैं कि एग्रेसिव सेलिंग के लिए नीचे आएगा। बट करेंटली जो सिचुएशन दिख रही है वो यही दिख रही है कि यहाँ पे एक बाउंस बैक पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक आपको कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि नॉर्मली वेडनेसडे और एक्सपायरी का दिन अक्सर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। तो वो अगर ट्रेंड बनता है तो पॉजिटिव साइड पे बन सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा कि आप सुबह उठते ही कॉल बाय कर लो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना बाउंस बैक के लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट करते जा रहे हो तो आप फंस सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी के बारे में आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चैनल है, इस चैनल के बाहर निकलता है, ऊपर की साइड निकलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक ठाक से दिख रही है, नीचे गया था और डाउ फ्यूचर रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो डे चार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा समझोगे तो जो इसने यहाँ पे किया था कंसोलिडेशन, वही है यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, गिरा, कंसोलिडेशन किया, पुल बैक आया, फिर गिरा, फिर पुल बैक आया, कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, फिर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे करके ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट में तो फिलहाल दिख नहीं रही है, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है, अगर हम यहाँ पे नैस्डैक का चार्ट देखते हैं तो नैस्डैक के चार्ट में अगर आप पिक्चर देखोगे तो देखो यहाँ से ये पूरी रैली बनी, ठीक है, पूरी रैली बनी, उसके बाद ये गिरा, फिर पुल बैक और फिर ये ब्रेक डाउन है। तो एम पैटर्न का ये ब्रेक डाउन आपको दिख रहा है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, इम्पॉर्टेंट लेवल यही है इसका 12,250। इसके ऊपर निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ था तो कहीं ना कहीं ये अब दोबारा से नीचे नहीं आएगा। बट अगर 12,250 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से जैसे ये नीचे की तरफ सेल ऑफ में जाएगा, तो जैसे ही इसने लेवल तोड़ा 11,800 का, तो फिर थोड़ा सा शार्प भी ये गिर सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ हो रही है वो थोड़ी सी कह सकते हैं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही है हमारे मार्केट के लिए। हमारा मार्केट वैसे ही वीक था, निफ्टी कंटिन्यूसली वीक है बजट के बाद से। तो वहाँ से हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक एक अच्छा करेक्शन दिखा चुके हैं, क्योंकि अगर आप टॉप से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो इस लेवल से आप गिरे हो, ठीक है, 18,140 से आप गिरे हो, और राइट नाउ आप 17,300 पे क्लोज हुए हो। तो 700 800 पॉइंट, 800 850 पॉइंट आप ऑलरेडी गिर चुके हो नौ नौ ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ से क्या है कि एक बाउंस आना चाहिए 200 से 300 पॉइंट का। जब तक 200 से 300 पॉइंट का बाउंस नहीं आएगा तो ये एग्रेसिव गिर भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही एग्रेसिव गिर जाएगा, नहीं, एग्रेसिव गिरेगा ही नहीं। कोई अगर एग्रेसिव गैप डाउन हुआ ना तो वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ चलो यार 9 दिन से गिर रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो वहाँ से शॉर्ट्स कवरिंग तेज़ी से आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना धीरे 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 नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्रेसिव सेलिंग आ रही है यहाँ पे तेज़ी से, धीरे 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 रेंगते रेंगते मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो किसी दिन हो सकता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बन सकती है टेम्पररी बेसिस पे, यानी पुल बैक जो आ सकता है वो स्ट्रांगली
आ सकता है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।